आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से बातचीत में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर दिया बल। बालाघाट में हॉक फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 14 लाख की इनामी महिला नक्सली को किया गिरफ्तार। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन 19 सितंबर से होगा शुरू। और बेहतर व्यावसायिक नीतियों के लिए मध्य प्रदेश को मिला टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोक कथा सुनाएं, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएं सीख सकें और भारत की जीवंत संस्कृति से भी परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को भारत की विविधता जानने के लिए शैक्षिक पर्यटन पर भी ले जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का सुझाव दिया। इस दौरान पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने शिक्षण अनुभव भी साझा किए। बालाघाट में हॉक फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक हार्डकोर महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। इस महिला नक्सली को छुड़वाने के लिए नक्सलियों के एक समूह ने पुलिस पार्टी पर हमला भी किया। गिरफ्तार नक्सली महिला पर 14 लाख रुपए का इनाम था। बालाघाट मंडला रेंज के आईजी संजय कुमार ने बताया कि महिला नक्सली पर मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियों के दौरान हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। कल हमें उस एरिया की सूचना मिल रही थी कि नक्सलियों का एक ग्रुप उस एरिया में घूम रहा है, तो सर्चिंग के दौरान परसाटोला गांव है, उसमें आने की सूचना हमें मिली। तो परसाटोला गांव के आसपास 2 पार्टियां हमें लगाई गई। अंधेरे में 2 लोग आते हुए नज़र आए और पूरा जब उनका एनालिसिस किया गया तो वो दोनों नक्सली थे और फिर उनको सरेंडर के लिए ललकारा गया, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। एक महिला को सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करते हुए एक नक्सली अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। हॉक फोर्स ने उसके पास से एक पिस्तौल, मैगजीन, एक कुल्हाड़ी और अन्य सामान भी बरामद किया है। बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाटोला के चिचरंगपुर जंगली क्षेत्र से इस नक्सली महिला को गिरफ्तार किया गया। इस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार ने इनाम घोषित किया था। गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत भोपाल की गैस पीड़ित 1000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इन्हें सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया कि इन महिलाओं को 4 साल में 4 चरणों में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर साल 250 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इनके आर्थिक स्वावलंबन की राह प्रशस्त की जाएगी। महिला हितग्राहियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। गैस पीड़ितों और उनके आश्रितों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए करीब 100 जरूरतमंद तथा इच्छुक युवाओं को भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं भोपाल गैस पीड़ितों के ऐसे बच्चे जो चिकित्सकीय सेवाएं देना चाहते हैं, उन बच्चों को आवश्यकतानुसार 6 माह या 1 साल के पैरामेडिकल कोर्सेज का भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नेशनल एग्जिट परीक्षा यानी नेक्स्ट 2021-22 बैच और उससे आगे के बैचों के लिए अनिवार्य होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि इस मामले को लेकर छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है।
खरीफ विपणन वर्ष 2024 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे भी पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर, सहकारी समितियां और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर तथा एमपी किसान ऐप पर भी की गई है। वहीं पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क तथा लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेंद्र सिंह को ये सम्मान प्रदान किया। मध्यप्रदेश द्वारा उद्योगों और नागरिक सुविधाओं के लिए किए गए नवाचारों और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सराहा है। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऑनलाइन पोर्टल जैसे श्रम सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नागर पालिका पोर्टल, आरसीएमएस, साइबर तहसील, संपदा और एमपीई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि पर उपलब्ध सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर मध्यप्रदेश को यह अवार्ड दिया गया है। सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने गए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की समस्या पर रोक लगाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में तपेदिक के नए छोटे और अधिक प्रभावी उपचार को स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ये उपचार अत्यधिक प्रभावी है और इसमें कम समय लगा करता है। इससे देश में तपेदिक समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में काफी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने आज अपने जीरन प्रवास के दौरान तहसील कार्यालय जीरन का निरीक्षण किया और राजस्व प्रकरणों का जायजा लिया। ग्वालियर में अभी तक कुल 5,623 रोगियों की डेंगू जांच में कुल 276 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनका उपचार किया गया है। रायसेन जिले में नेत्रदान के प्रति आमजन को प्रेरित किए जाने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी सहित स्कूली विद्यार्थियों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज जनपद पंचायत बमोरी की ग्राम पंचायत विश्वनगर के मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। खंडवा शहर के प्रमुख गणेश पंडाल और चल समारोह आयोजनों के प्रमुखों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा में एक बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले के ग्राम छेवलाई स्थित गौशाला के लिए रास्ता और चारगाह की लगभग 3 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। देवास में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल क्रियान्वयन के तहत स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की अंतर विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में आगामी त्योहारों को लेकर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर की अध्यक्षता में सद्भावना और समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। जबलपुर में हरतालिका पर्व पर आज आस्था और उमंग के साथ उत्साह देखा जा रहा है और मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के तत्वाधान में सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से बातचीत में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर दिया बल। बालाघाट में हॉक फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 14 लाख के इनामी महिला नक्सली को किया गिरफ्तार। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन 19 सितंबर से होगा शुरू। और बेहतर व्यावसायिक नीतियों के लिए मध्यप्रदेश को मिला टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज सम्मान। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।